यूपी चुनाव से पहले सरगर्मी तेज। टिकट के लिए कांग्रेस ने मांगे आवेदन। उम्मीदवारों को जमा करने होंगे 11,000 रुपए। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। हॉट मिक्स पद्धति से निर्मित सड़कों का शिलान्यास लोकार्पण। बुलंदशहर में डिलीवरी के नाम पर की जा रही थी वसूली। प्रसूताओं के लिए पैसे लिए जा रहे थे। सीएमओ ने कर्मचारियों पर की कार्रवाई। प्रतापगढ़ में शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। संभल में यारा फर्टिलाइजर बबराला के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल के संबंध में सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंबेडकर नगर में सपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत हुआ। अकबरपुर विधानसभा कार्यालय दोहरीपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम मूर्ति वर्मा, जिला उपाध्यक्ष आनंद वर्मा और अकबरपुर ब्लॉक प्रमुख देविका वर्मा, पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त सहित तमाम सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। लीलावती कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि अब की बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनना लगभग तय है, क्योंकि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। डीजल और पेट्रोल की लगातार कीमत बढ़ रही है। आगामी 2022 चुनाव को लेकर जहां सारी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा औरैया जनपद में आज सदर तहसील क्षेत्र के गोपाल वाटिका प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस प्रबुद्ध सम्मेलन की मुख्य अतिथि इटावा विधायिका सरिता भदौरिया थी। प्रबुद्ध कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि बीजेपी के इस कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष औरैया समेत बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष, बीजेपी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्यगण नदारद दिखे। वहीं इस मामले में जब विधायिका भदौरिया से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि सभी कार्यकर्ता अन्य विधानसभाओं में आयोजित सम्मेलन में गए हुए हैं, जबकि जनपद में केवल एक ही जगह पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जनपद की हर विधानसभा में कार्यक्रम है। हो सकता है जिलाध्यक्ष कहीं किसी दूसरी विधानसभा में हो, महामंत्री यहाँ पर हैं और सारे लोग हैं। इसका मतलब आप इस तरीके से न निकालें कि वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आए। बाई चांस कहीं दूसरी जगह उनको रहना होगा और कहीं सारे कार्यकर्ता हैं सबकी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति बनाकर प्रचार में जुट गई हैं। इसी बीच कांग्रेस ने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन के साथ 11,000 रुपए जमा करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इसे लेकर एक पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने टिकट की मांग करने वाले उम्मीदवारों से 11,000 रुपए जमा करने के लिए कहा है। वहीं पार्टी का कहना है कि ये पैसे सहयोग राशि के तौर पर जमा किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में टिकट देने से पहले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित फॉर्मेट तय किया है। उम्मीदवारों को इस फॉर्म के जरिए इलेक्शन कमेटी में आवेदन करना होगा। कांग्रेस ने रूट लेवल कमेटियां बनाई हैं, जिसमें पार्टी के न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं। ये कमेटियां कैंडिडेट को लेकर रिसर्च करेंगी और एक रिपोर्ट कार्ड इलेक्शन कमेटी को सौंपेगी। तो यूपी चुनाव से पहले सरगर्मी तेज है। वहीं कांग्रेस ने एक फरमान भी जारी कर दिया है। यूपी कांग्रेस ने यह बड़ा फरमान जारी किया है, जिसमें आवेदकों को 11,000 रुपए जमा करने होंगे अगर वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन तो मांगे जा रहे हैं, साथ ही 11,000 रुपए जमा करने के लिए भी कहा गया है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस से अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इसे लेकर एक पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने टिकट की मांग करने वाले उम्मीदवारों से 11-11 हजार रुपए जमा करने के लिए कहा है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर 11-11 हजार रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं और इसका पार्टी क्या करेगी। इससे पहले कभी इस तरीके की खबर सामने नहीं आई है। तो वहीं और इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से गौरव जी लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। तो गौरव जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों से 11-11 हजार रुपए की मांग की है, तो इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? देखिए, चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और पार्टी यहाँ बैठकर चल रही है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसी कवायद में कहीं ना कहीं पैसों की आर्थिक सहयोग की उम्मीद भी पार्टी द्वारा की जा सकती है। वैसे भी कई पार्टियों में पैसे का चलन का जोर हमेशा रहा है। अंदरूनी क्षेत्रों से, अंदरूनी व्यवस्थाओं से पैसा पार्टियों तक पहुंचता रहा है, पर इस तरह से कांग्रेस द्वारा उम्मीदवारों से 11,000 रुपए की राशि जो मांगी गई है, वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि सहयोग अब बिल्कुल खुले स्तर पर लिया जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई छिपके लिया हो। उन्होंने साफ तौर किया है कि आप 11,000 रुपये जमा करिए, एक हमारा जो फॉर्मेट उसको भरिए और विधानसभा चुनाव के लिए अपने आवेदन को भेजिए। तो इसमें कुछ नया नहीं है, पर मान सकते जिस तरह से एक ओपनली 11,000 रुपये की मांग की गई है, ये कुछ जरूर राजनीतिक परिस्थिति क्या दर्शाता है, क्या आर्थिक सहयोग की मांग है, क्या सहयोग है, वो फिलहाल वक्त ही बता पाएगा। गौरव जी, जिस तरह से 11,000 रुपए की मांग की गई है, तो क्या बीजेपी इस पर कुछ टिप्पणी करेगी और एक सियासत गरमाती हुई नजर आएगी, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, बीजेपी टिप्पणी तो करेगी ही। बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो टिप्पणी तो यहाँ आएगी। अब टिप्पणी का अजय कुमार लल्लू क्या जवाब देते, क्योंकि जो भी ये लेटर जारी हुआ है, इसकी सारी कॉपी सारे वरिष्ठ लोगों को, यहाँ तक कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी को भेजा जा चुका है। तो अब इसमें बड़े आला कमान क्या बोलती है, कि क्या जवाब देती है, ये तो फिर देखने वाली बात होगी। जी गौरव जी, 11,000 रुपए जमा करके आवेदन दाखिल किया जा सकता है, तो किस तरह के लोग इस आवेदन को भर सकते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति 11,000 रुपए जमा करके इलेक्शन लड़ सकता है कांग्रेस की टिकट से? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अपना एक व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसको हमको पालन करना पड़ेगा। जो भी उम्मीदवार रहेगा उसका कांग्रेस का सदस्यता होनी जरूरी है। इसके अलावा भी 10 साल तक मेरे ख्याल से काम करने का अनुभव कांग्रेस पार्टी में होने से विभिन्न पदों पर रहेगा। तब उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवार कोई भी बन सकता है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे वरिष्ठ नेता हो। पर एक प्रकार से फॉर्मेट बनाया है, तो कांग्रेस का ये निर्णय बहुत साफ नजर आता है कि इस विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षण बहुत बेहतर तरीके से होगा, बहुत टीमें भी लगाई जाएंगी, एक रूट चार्ट भी होगा, जिससे कि जो टिकट की दावेदारी करने वाले लोग हैं, एक अच्छे और सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को मिले इस विधानसभा चुनाव के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ लखनऊ से गौरव जी जुड़े थे। तो 11,000 रुपए की मांग की है कांग्रेस ने और साथ ही जो नीति नियम बनाए गए हैं उस पे भी खरा उतरना होगा उम्मीदवार को। सिर्फ 11,000 रुपए जमा करके कोई भी कांग्रेस की टिकट से चुनाव नहीं लड़ सकता है। यूपी चुनाव को लेकर ये नया फरमान कांग्रेस ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इसे लेकर पत्र जारी किया है और इसकी कॉपी प्रियंका गांधी को भी सौंपी गई है और उन्होंने इस पत्र में साफ कर दिया है कि टिकट की मांग करने वाले उम्मीदवारों से 11-11 हजार रुपए जमा करने के लिए कहा गया है और पार्टी का कहना है कि ये फरमान सहयोग राशि के तौर पर ये पैसे सहयोग राशि के तौर पर जमा किए जाएंगे और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में टिकट देने से पहले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित फॉर्मेट तय किया है। उम्मीदवारों को इस फॉर्म के जरिए इलेक्शन कमेटी में आवेदन करना होगा। आजमगढ़ विजय विश्वास पंत ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन लोगों के गोल्डन कार्ड बन गए हैं उन्हें उपचार में उसका समुचित उपयोग करने के लिए पूरी जानकारी दे ताकि शासन की मंशा के अनुरूप गोल्डन कार्ड की सार्थकता सिद्ध हो सके। मंडलायुक्त पंत अपने कार्यालय के सभागार में शासन द्वारा निर्धारित सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मंडल के जनपदों में विकास कार्यक्रमों को गति देने के दृष्टिगत संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा को निर्देश दिया कि वर्तमान में
दिसंबर माह तक प्रत्येक माह में पूरे किए जाने के लिए सड़क और भवन निर्माण और मरम्मत कार्य के माहवार लक्ष्य का विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि संबंधित विभागों की नियमित समीक्षा कर लक्ष्य के अनुरूप कार्य समय से पूरा करा जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। 11 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें सीएम कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि हॉट मिक्स पद्धति से निर्मित सड़कों के शिलान्यास के दौरान 195.07 करोड़ की 509 सड़कों का सीएम लोकार्पण करेंगे। साथ ही 33.75 करोड़ के 14 ग्रामीण मार्गों का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम ग्राम सड़क योजना की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज ही होगा, जिसमें 155 करोड़ की 692 ग्रामीण सड़कों का लोकार्पण सीएम योगी करेंगे। तो सीएम योगी आज उत्तर प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि लोगों की जो बड़ी संकट है, बड़ी दुविधा है, कच्ची सड़कें, खराब सड़कें, जो जल जमाव हो जाता है, उससे लोगों को राहत मिलेगी। सीएम योगी आज कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं, जिससे आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। उनका ये कार्यक्रम 11 बजे सीएम आवास पर शुरू होगा, जिसमें कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनता को संबोधित भी करते नजर आएंगे सीएम योगी, और साथ ही अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिना सकते हैं। आपको बता दें कि हॉट मिक्स पद्धति से बनी सड़क का भी निर्माण जो हुआ है, उसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और इस खबर पे हमारे साथ न्यूज रूम से अश्विनी जुड़ चुके हैं, जो कि हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। तो अश्विनी, जिस तरह से आज सीएम योगी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, तो उससे आम जनता को कितनी राहत मिलेगी? जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे सीएम आवास पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। पीएम ग्राम परियोजना के तहत वो कई सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे, जिसमें 195 करोड़ की लागत से 509 सड़कों का जो है लोकार्पण किया जाएगा, और 155 करोड़ की लागत से 692 ग्रामीण सड़कों का भी लोकार्पण किया जाएगा, और 33 करोड़ की लागत से करीब 14 मार्गों का जो है शिलान्यास सीएम योगी आज करेंगे। जी, तो जो ये सड़कें बन रही हैं, इतना बड़ा लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसके साथ ही लोगों को भी काफी सुविधाएं मिलेंगी, तो इस पे क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी अपनी जो कार्य हैं उनका लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं, और ऐसे में लोगों के लिए और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि ग्रामीण से लेकर शहर तक की सड़कों को सौंदर्यीकरण करके, उनका चौड़ीकरण करके उनका शिलान्यास और लोकार्पण है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। पीएम ग्राम परियोजना के तहत इन सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इतनी सुविधाएं और बड़ा जो सौगात दी जा रही है जनता को, तो इससे आने वाले समय में चुनावों पे क्या असर पड़ने वाला है? जी, आपको बता दें कि इसका खासा असर चुनावों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता को जब हर तरीके की सुविधा और जनता की समस्याओं को कोई नेता या मुख्यमंत्री समझते हैं, तो जनता को भी इस चीज़ का एहसास होता है कि किस तरीके से उनकी सुख सुविधाओं का सरकार ख्याल रखती है। उसी अकॉर्डिंग उन सब बातों को ध्यान में रखते ही जनता वोट करती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो सीएम योगी आज बड़ी सौगात देने वाले प्रदेशवासियों को। ये छोटी मोटी सौगात नहीं है, कई बड़ी करोड़ों की योजना है, जिसे आज सीएम योगी अपने कार्यक्रम के दौरान इनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि हॉट मिक्स पद्धति से निर्मित सड़कों के शिलान्यास के दौरान 195.07 करोड़ की 509 सड़कों का सीएम लोकार्पण करेंगे। साथ ही 33.75 करोड़ के 14 ग्रामीण मार्गों का भी शिलान्यास करेंगे।
तो जो 14 ग्रामीण मार्गों का आज सीएम योगी शिलान्यास करने वाले हैं, उससे ग्रामीण क्षेत्रों की काफी तरक्की होती दिखेगी। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र अभी भी कुछ ऐसे हैं जहां पे खराब सड़कें देखने को मिलती हैं, तो ग्रामीण वासियों को इससे काफी लाभ भी हो सकता है और इसका असर भी आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। बुलंदशहर में डिलीवरी के बाद नवजात को दिखाने के लिए परिजनों से रुपए मांगने वाले कर्मचारियों पर विभाग ने कार्रवाई कर दी है। इसियाना सीएचसी प्रभारी द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने पर सीएमओ ने दोनों संविदा स्टाफ नर्स और एक वार्ड बॉय का गोता क्षेत्र में स्थानांतरण कर दिया है। सियाना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिलीवरी के नाम पर प्रसूताओं से रुपए लिए जा रहे थे। उपचार के नाम पर रुपए मांगने के साथ ही बाहर से दवाई मंगाई जा रही थी। वहीं एक प्रसूता के परिजनों से बाहर मेडिकल स्टोर से दवा मंगाने के बाद डिलीवरी होने पर बच्चे को दिखाने के नाम पर 2000 की मांग की गई, जिसकी शिकायत परिजनों ने सीएमओ से की। हालांकि बाद में सीएमओ प्रभारी ने मामले को दबाने का प्रयास कर आरोपी स्वास्थ्य कर्मचारियों से रुपए वापस दिला दिए। बता दें कि मामला प्रकाश में आने पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा आरोपी तीनों कर्मचारी को सीएचसी प्रभारी समेत तलब किया गया है। 2 दिन पहले सूचना प्राप्त हुई थी रात में, तो तुरंत वहाँ के जो अधीक्षक हैं उनसे बातचीत की गई। उन्होंने भी बात को कहा कि ये बात सही है। उनसे जवाब तलब किया गया, उनसे रिपोर्ट मांगी गई। किसी भी तरीके से धन की उगाही बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी हैं वो सब निःशुल्क हैं, बल्कि कुछ जेएसवाई वगैरह में तो लाभ उल्टा प्रदान किया जाता है। तो जो बातें थी वो अधीक्षक के द्वारा सही बताई गई। उनसे रिपोर्ट मांगी गई लिखित में, और उनको तत्काल जो है कल जो है उनको वहाँ से हटा दिया। हाँ, डिलीवरी कराना आए, डिलीवरी कराई हमने। सारी दवाई बाहर से स्टोर से मंगाई है और डिलीवरी हो गई। तो फिर उन्होंने जच्चा नहीं उठान दी वहाँ से। पहले हमारा फाइनल करो, तो हमने फिर पहले दिए हमने 500 रुपये। तो इन्होंने 500 रुपये नहीं पकड़े। नहीं, इनमें क्या हो रहा हमारा। फिर हमने दिया 800 रुपये। क्योंकि 4 जनी हो, 800 रुपये दे दिया हमने। मैंने 200 रुपये ले लियो सारी। नहीं, इनमें क्या हो, बड़ी मुश्किल से खींचतान करके हमने खुशामंद धरामंद करी, तो वो पकड़ लिए। कितने पैसे लिए, कितने पैसे? बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर के डीएम रोड पर महिला से दिन दहाड़े लूट की गई। 2 बाइक सवार बदमाश आए और पीड़ित महिला से सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जनपद प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के तत्वाधान में जनपद में लगभग सभी बीआरसी केंद्र पर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर हुंकार भरी। वहीं लालगंज प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नवीन कुमार शुक्ला और मंत्री संतोष कुमार मिश्र की अगुवाई में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, रसोइया, शिक्षा मित्र बड़ी संख्या में लालगंज बीआरसी केंद्र के धरना स्थल पर पहुंच गए। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए धरने की शुरुआत की। धरना देने पहुंचे शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, विद्यालयों में फर्नीचर समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने दो टूक कहा कि सरकार उनकी मांगे शीघ्र पूरी नहीं करती तो शिक्षण कार्य का बहिष्कार कर विद्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। धरने को शिक्षकों ने संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार से हठ धर्मता छोड़कर शिक्षक हित में कदम उठाने की मांग की है। हम लोगों की प्रदेश स्तरीय 21 सूत्रीय मांगे हैं। हम लोग 21 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आज एक दिवसीय धरना है। हर बीआरसी पर है पूरे उत्तर प्रदेश में, और हम अपने समस्त अध्यापकों के साथ कैजुअल लीव लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए धरना दे रहे हैं। तो किसी अधिकारी के द्वारा जो है समस्या का संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन हम लोग लगातार धरना करेंगे। जो भी संगठन का आदेश होगा प्राथमिक शिक्षक संघ का, उस आदेशानुसार धरना चलता रहेगा। और मुख्य रूप से जो हमारी पुरानी पेंशन की मांग है, हमारे शिक्षकों का शोषण हो रहा है, रसोइयों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों के लिए जैसा प्रदेश संगठन कहेगा प्राथमिक शिक्षक संघ, हम लोग उसके कार्य के अनुसार उनकी योजना के। संभल में स्थित यारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से आसपास के गांवों में भयंकर बीमारी से लेकर सिमरन गुप्ता ने
एसडीएम गुन्नौर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि यदि 90 दिनों में इसका निवारण नहीं हुआ तो इस पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि गंदे पानी की वजह से काफी लोग बीमार भी हो रहे हैं और इससे जानलेवा बीमारियां होने का भी खतरा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर यारा फर्टिलाइजर से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी आसपास के गांवों में जाना बंद नहीं हुआ तो इस केस को लेकर एनजीटी भारत सरकार में पिटीशन दायर करेंगे। उसमें फर्स्ट पार्टी यारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री होगी, सेकेंड पार्टी जिलाधिकारी संभल होंगे और थर्ड पार्टी एसडीएम गुन्नौर होंगे। बता दें कि यारा खाद फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पीला पानी गन्नौर क्षेत्र के लोग पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस तेजाब युक्त पीले पानी से कैंसर, टीबी, मोतियाबिंद, लीवर में इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियों से लोगों की मौत हो रही है। इससे समाज के लोगों में भय व्याप्त हो गया है। इसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए, इसकी मांग की गई है। जो कि पहले टाटा फर्टिलाइजर थी। जब टाटा फर्टिलाइजर फैक्ट्री यहाँ पर बनी थी तो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का एक जियो एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जो पानी यूज़ करेंगे वो गंगा का पानी यूज़ करेंगे, उसे टीटीपी प्लांट लगा के साफ करके नहर में छोड़ेंगे। जो कि जियो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसकी टोटल अवहेलना की गई है, एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की गई है। उसके गंदे पानी से गाँव के करीब 20 से 25 लोगों में कैंसर की बीमारी जैसी भयंकर बीमारी फैल रही है। काफ़ी लोग मर चुके हैं। काफ़ी शिकायत होने के बाद भी यहाँ के भ्रष्ट सरकार के जो अफसर हैं, डीएम, एसडीएम, उनके कानों पर जू तक नहीं रहती। मैंने आज फोन किया है, अगर 90 डेज के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम साहब को और एसडीएम साहब को और चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बना के दिल्ली के एनजीटी कोर्ट में खड़ा करूँगा। सहारनपुर में थाना कुतुबशेर पुलिस ने नशा तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। साथ ही एक महिला सहित 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करते हुए इनके पास से करीब 800 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने नशा तस्करों के कब्जे से 9 लाख की रुपए नगद और एक स्विफ्ट का भी बरामद की है। नशा तस्करों के खिलाफ मुकदमा कायम कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। स्मैक और चरस तस्कर गैंग को पकड़ लिया गया है। इसमें एक महिला सहित 4 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और इनके कब्जे से 1500 ग्राम जो चरस जिसकी जो मार्केट कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, साथ ही साथ 9 लाख रुपए नगद कैश इन लोगों के। शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली के गर्रा नदी में 20 लोग बेहर बाबा पूजा के लिए नदी से जल भर रहे थे। उसी समय 16 साल की लड़की और 12 साल का लड़के का पैर फिसल गया और दोनों नदी में गिर गए। वहीं दोनों की नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों के शव को कब्जे में ले लिया गया है और पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।